जो भगवान ने दूसरे अध्याय में कवर नहीं किया था, लेकिन क्योंकि वो बहुत सारांश रूप में था तो अर्जुन तो देखा जाए भगवान के नित्य भक्त हैं, उनको तो सब समझ में आ रहा था, लेकिन वो ऐसा प्रतीत कर रहे थे कि उनको कुछ समझ में नहीं आया, ताकि बाकी हम जैसे जो जन कल्याण के लिए उन्होंने ताकि भगवान और खोल के कहें, इसलिए गीता का फिर और उन्होंने प्रश्न पूछे भगवान से कि मुझे तो ये भी समझ में नहीं आया, ये भी समझ में नहीं आया। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि दूसरा अध्याय अगर किसी को समझ में आ जाता है, बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है, तो गीता में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो दूसरा अध्याय समझने के बाद कहें कि छूट जाती है हमारी। अपने आप में गीता का कंप्लीटनेस है सेकंड चैप्टर में, लेकिन उसको एक्सपैंड किया भगवान ने फिर बाकी के चैप्टर्स में। तो आज हम ये वाला श्लोक लेते हैं। मैं पहले एक शब्द करके बोलता हूँ। नासति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभव्यत शांति शांतस्य कुतः सुखम नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभव्यत शांति शांतस्य कुतः सुखम नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभव्यत शांति शांतस्य कुतः सुखम नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभव्यत शांति शांतस्य कुतः सुखम। कोई बात दोहराना चाहिए? नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभव्यतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभव्यतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभव्यतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। और कोई बात बोलना चाहिए? नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभव्यतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। शब्द ना अस्ति नहीं हो सकती बुद्धि दिव्य बुद्धि अयुक्तस्य भगवत गीता को आ सकते प्लीज? हिंदी की तो नहीं है, इंग्लिश की कोई बात नहीं, कंट्रोल जो है जैसे भी। अरे हिंदी है इंग्लिश में कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ेगा। इंग्लिश हिंदी जिसको जो इंग्लिश है थोड़ा पढ़ सकते हैं तो ये पतली वाली है ना, हिंदी है इंग्लिश वाली नहीं सकते। दूसरे अध्याय का 66वां हिंदी का पेज नंबर 105 है हिंदी में, और इंग्लिश में मेरे ख्याल में होना चाहिए 139 है। 266 श्लोक संख्या 266।
जिन जिन के पास पुस्तक आ गई है उनको मिल गया, श्लोक मिल गया, पुस्तक 117 पे तो कर सकते हैं। इंग्लिश में श्लोक पेज नंबर बता दीजिए। 137 137 इंग्लिश में 137 और हिंदी में 117 हिंदी में 117। जिनके पास हिंदी है उनका 117 पेज नंबर मिल गया सबको। नास्ति नहीं हो सकती बुद्धि दिव्य बुद्धि अयुक्तस्य कृष्ण भावना से संबंधित ना रहने वाले ना नहीं च तथा अयुक्तस्य कृष्ण भावना से शून्य पुरुष का भावना स्थिर चित सुख में ना नहीं च तथा अवभाव्यता जो स्थिर नहीं है उसके शांति शांति अशांतस्य अशांत का कुतः कहाँ है सुखम सुख। अनुवाद और तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद जो कृष्ण भावना अमृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है उसकी ना तो बुद्धि दिव्या होती है और ना ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है। मेरे पीछे एक बार पुनरावृत्ति कर सकते हैं आप। जो कृष्ण भावना अमृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है उसकी ना तो बुद्धि दिव्य होती है और ना ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है। ओम ज्ञानतिमिरस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति चापं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईशं ओम तत्सत्। तो हम में से कौन ऐसा है जो सुख नहीं चाहता? कोई ऐसा है जो सुख नहीं चाहता? कोई हाथ खड़ा करेगा जिसको सुख नहीं चाहिए? पर हमें ये पता है सुख होता क्या है। पहले ये पता होना चाहिए ना, जो चीज हम चाहते हैं सुख है क्या? कोई बता सकता है सुख क्या है? अच्छा, बहुत अच्छा। और कोई बताएगा? शांति और सुख में कोई डिफरेंस नहीं है। जो मन को पसंद करता हो। और कोई? हाँ जी माता जी। जिसके बाद आपको कुछ और ना चाहिए हो। हाँ जी माता। श्री कृष्ण क्या? चलो काफी। हाँ जी। इच्छाओं की पूर्ति। इच्छाओं की पूर्ति। बहुत अच्छे अच्छे आंसर्स मिले हैं, हम सबको टच करेंगे। जितने भी आंसर दिए हैं उसमें से देखेंगे किसको हम कैसे देख सकते हैं। और एक काम और करते हैं, हम इसके बिल्कुल अंदर गहराई में जाएं। पहले देख लेते हैं कि हमारी डेफिनेशन कहाँ पे है। प्रभु जी ने कहा कि इच्छाओं की पूर्ति, उन्होंने कहा कि इंद्रिय तृप्ति, किसी ने कुछ। तो पहले हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि कई सारी चीजें होती हैं। शरीर होता है, प्रभु जी ने इंद्रिया बोला, इंद्रियां होती हैं। किसी ने मन बोला, मन भी होता है। फिर आत्मा भी होती है, जीवात्मा भी होती है। ये चार चीजें होती हैं। अब हम अगर बात करें कि उन्होंने बोला इंद्रियों के सुख के लिए या इंद्रियों की प्रसन्नता के लिए जो काम करते हैं वो सुख है। तो शांति और सुख, एक लोग ने शांति और सुख को भी थोड़ा मैं लाने, तो हम पहले शांति की बात करते हैं। शांति किसका विषय है? शरीर का विषय है, इंद्रियों का विषय है, मन का विषय है या आत्मा का विषय है? बहुत अच्छा।
मतलब हम कहते हैं कि हमारा मन शांत होना चाहिए। मन हमारा बड़ा विचलित रहता है, सारा दिन उधेड़ बुन में लगा रहता है, सारा दिन कुछ ना कुछ इसमें संकल्प उठते रहते हैं, इच्छाएं उठती रहती हैं। हम चाहते हैं हमारा मन शांत हो। तो शांति किसका विषय है? मन का विषय है। बहुत अच्छा। सुख किसका विषय है? ऐसे अगर हम कहें शरीर का विषय है, इंद्रियों का विषय है, मन का विषय है या आत्मा का विषय है? इंद्रियों का विषय है। उन प्रभु जी ने भी बोला इंद्रियों का विषय है, आप बोल रहे हो आत्मा का विषय है। तो मैं यही आपको, इसलिए मैंने क्वेश्चन से शुरू किया कि हम जा तो कितनी भी डेप्थ में सकते हैं। पहले हमें पता होना चाहिए कि जो चीज़ हम समझने की कोशिश करें, जो चीज़ हम पाने की कोशिश करें, हमें उसके बारे में पता है हम क्या पाने की कोशिश करें। जब हमें यही नहीं पता कि हम क्या पाने की कोशिश करें, तो फिर हम पाएंगे कैसे उसको? है या नहीं? जो चीज़ के बारे में मुझे पता ही नहीं है कि मैं क्या पाना चाह रहा हूँ, क्या मैं उस चीज़ को पा सकता हूँ? तो फिर एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है कि जिस चीज़ के बारे में मुझे पता नहीं है, मुझे तो नहीं पता सुख क्या होता है, फिर मैं सुख के पीछे दौड़ता क्यों हूँ? कोई भी ऐसा यहाँ पे बैठा हुआ नहीं है जो सुख नहीं चाहता। कोई ऐसा है जो सुख नहीं चाहता। लेकिन अभी हमने 2 मिनट में एग्जांपल लेके देखा, कोई सुख की क्या डेफिनेशन बता रहा है, कोई सुख की क्या डेफिनेशन बता रहा है। इसका मतलब सुख को हम एक तरह से तो नहीं देख रहे। किसी चीज को जिसको हम एक तरह से नहीं देख रहे, फिर भी उसके पीछे दौड़े हुए हैं, फिर भी उसको प्राप्त करने की कोशिश करें। इसका मतलब पहले हमें ये देखना पड़ेगा सुख है क्या, किस चीज के पीछे हमें दौड़ रहे हैं और ऐसा क्यों है कि हम दौड़ रहे हैं। क्योंकि सुख जो है, जैसे प्रभु ने बोला, आत्मा का विषय है। सुख आत्मा का विषय है। शरीर हम बदलते रहते हैं, कभी हम किसी शरीर में आते हैं, कभी हम किसी शरीर में आते हैं, लेकिन जो आत्मा है वो कभी नहीं बदलती। क्योंकि आत्मा परमात्मा या जो परम पुरुषोत्तम है उसका अभिन्न अंश है। उसका अंश होने के कारण जो परम पुरुषोत्तम की क्वालिटीज हैं वो क्या है? सच्चिदानंद, सच्चित और आनंद। भगवान हमेशा आनंद में रहते हैं, हमेशा सुख में रहते हैं, क्योंकि हम भगवान का अंश हैं। हम मतलब आत्मा, ये शरीर नहीं, ये इंद्रियां नहीं, ये मन नहीं, आत्मा जो परम पुरुषोत्तम भगवान का अंश है। क्योंकि वो भगवान का अंश है, भगवान परमानंद सुख में रहते हैं, तो हमारी आत्मा भी परमानंद सुख में रहना चाहती है। इसलिए ये आत्मा का विषय है। इसलिए हम, क्योंकि आत्मा का विषय है, हम इसलिए इसकी खोज में लगे रहते हैं सारा दिन। हम सारा दिन क्या है? सुख की खोज में लगे रहते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते सुख है क्या। क्योंकि आत्मा पे क्या हुआ है? ज्ञान पे अज्ञान का आवरण चढ़ा हुआ है, उस पर एक पर्दा डला हुआ है, कर्टन डला हुआ है, उसको ढक दिया है, उसके ज्ञान को ढक दिया है। आत्मा का जो असली ज्ञान है उसको ढक दिया गया है। तो आत्मा को ये तो पता है कि मेरी भूख क्या है। अगर हम भूखे हों तो हमें किसी को कोई और आके बताता है कि आपको भूख लगी है, या हमें खुद को पता होती है कि हमें भूख लगी है? किसी को बताने की जरूरत पड़ती है कि हमें भूख लगी है? बहुत ज़्यादा भूख लगी है तो हमें अपने आप को पता लगता है ना कि मुझे भूख लगी है। और अगर उस वक्त मुझे खाने को मिले, अगर उस वक्त मुझे बहुत अच्छा खाने को मिले, तो किसी को बताना पड़ता है कि आपकी भूख शांत हो रही है नहीं हो रही। उस वक्त क्या हो रहा है? जब मैं बहुत तेज भूख लगती है, जब मैं कुछ खा रहा होता हूँ, उस वक्त मेरा क्या हो रहा है? तुष्टि भी हो रही होती है, पुष्टि भी हो रही होती है। मतलब अपने आप पता लग रहा होता है भूख भी मिट रही है और शरीर को पुष्टि भी मिल रही होती है, शरीर को तुष्टि भी मिल रही होती है। ये सब चीज़ें पैरेलली हो रही होती है, नहीं साइमल्टेनियसली। ऐसा तो नहीं कि कुछ खा रहा हूँ, पहले तुष्टि होगी, फिर संतोष मिलेगा, फिर मेरी भूख मिटेगी। सारी चीज़ें पैरेलली हो रही होगी ऐसी। जो क्योंकि ये आत्मा का विषय है, आत्मा के ऊपर अज्ञान का आवरण चढ़ा हुआ है। अज्ञान क्या है? ये जो 3 गुण है माया के, जो प्रकृति के 3 गुण हैं, उसका एक आवरण चढ़ा देती है, उसको ढक देती है, उसके ज्ञान को ढक देती है। इस कारण हम सुख के पीछे भागते तो हैं सारे के सारे, लेकिन हमें ये अच्छे से मालूम नहीं होता सुख है क्या, कहाँ मिलेगा वो सुख, कैसे मिलेगा वो सुख। अभी जैसे प्रभु जी ने बोला कि इंद्रिया तृप्ति, बिल्कुल सही बोला। आज की हमारी जो स्थिति है, सबकी स्थिति, हम सुख किस में ढूंढ रहे हैं? हम इंद्रिया विषयों में सुख ढूंढ रहे हैं। हम अपनी इंद्रियों को इंद्रिया विषयों में लगा के, उनके विषयों में लगा के उसका सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं, जिसमें हम हमेशा फ्रस्ट्रेट होते हैं। हमारी आज की जो स्थिति है, फ्रस्ट्रेशन लेवल इतने बढ़ रहे हैं, स्ट्रेस लेवल्स इतने बढ़ रहे हैं, लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। लोगों के पास भौतिक सुखों की कमी नहीं है, जिसको सो कॉल्ड हम भौतिक सुख बोलते हैं। क्या किसी के पास गाड़ियां, मकान, पैसा, वैभव, जो भी हम बोलते हैं,
वो सब होते हुए क्या, जिसको हम मन की शांति बोलते हैं, अभी हमने बोला कि शांति मन का विषय है, क्या मन की शांति मिलती है किसी को? वो सब होने के बावजूद जितना भी वैभव हो, जितना भी संपत्ति हो, सुख संपत्ति हो, कुछ भी हो, क्या हम ऐसा कह सकते हैं? जैसे मैं एग्जांपल में अगर आज के हम हिंदुस्तान की एग्जांपल लें तो अंबानीज हैं, अडानीज हैं, या जो भी बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास बहुत वैभव है, बहुत सुख संपत्ति है, तो हम क्या ये कह सकते हैं कि वो पूरी तरह सुखी हैं? क्या उनको किसी तरह का कोई स्ट्रेस नहीं है? क्या उनको किसी तरह का कोई डिप्रेशन नहीं है? क्या उनको किसी तरह की कोई लालसा नहीं है? वो संतुष्ट हैं, वो पीसफुल हैं? क्या ऐसा हम कह सकते हैं? उनको कभी किसी चीज की कोई, किसी भी तरह का कोई कष्ट नहीं आता? ऐसा तो नहीं है। ऐसे हम देखते हैं कि जो इंद्रिया के विषय हैं, डिफरेंट विषय हैं, हम उसमें सुख ढूंढ रहे हैं। हम इस जड़ वस्तु में, हमारी आत्मा क्या है? चिन्मय है। भगवान का अंश होने के चक्कर में वो क्या है? चिन्मय है। चिन्मय चीज को जो सुख मिल सकता है, चिन्मय जगत में ही मिल सकता है। लेकिन हम कहाँ पे आके फंस गए? जड़ जगत में फंस गए। क्योंकि हम जड़ जगत में फंस गए हैं। हमारी इंद्रियां भी जड़ है, हमारा शरीर भी जड़ है, हमारा मन भी जड़ है, हमारी बुद्धि भी जड़ है। इकलौती चीज जो जड़ नहीं है वो क्या है? आत्मा। और आत्मा का एक ही स्वभाव है, वो सुख ढूंढती है। और कहाँ सुख ढूंढने की कोशिश करिए? जड़ में। जो जड़ है, मैटर है, उसमें हम सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं। अगर हम मान लो सुख संपत्ति की बात करते हैं, वैभव की बात करते हैं, संपत्ति क्या है? पैसा, दौलत, शोहरत, या मान लो किसी के पास बहुत बड़ा भंडार हो, सोने का भंडार हो, हीरे जवाहरात का भंडार हो, वो सब क्या है तो वो सारी जड़ वस्तुएं। करेंसी है, करेंसी क्या है? कागज के टुकड़े हैं। गोल्ड है, डायमंड है, कुछ भी है, वो जड़ है, उसमें चेतना तो नहीं है। कोई जड़ चीज चेतना को सुख कैसे दे सकती है? और हम सब किसमें फंसे हुए हैं? हम अपनी सारी की सारी एनर्जी किसमें लगाते हैं? जड़ चीज में अपना निवेश करते हैं। पूरी एनर्जी का निवेश किसमें करते हैं? कि ये सब चीजें मैं इकट्ठी कर लूं, शायद मुझे सुख मिल जाए। हम अपनी पूरी एनर्जी, पूरी जिंदगी की पूरी एनर्जी किसमें निवेश कर देते हैं? इन सब चीजों को एकत्रित करने में। और फिर हम फ्रस्ट्रेट होते हैं, पूरी की पूरी एनर्जी इसमें लगा देते हैं, वो मिल जाता है हमें, फिर भी हमें जो चाहिए होता है वो मिलता नहीं है, क्योंकि हम सुख के पीछे भाग रहे हैं। सुख, असली सुख हमें मिल नहीं रहा, तो फिर हम आरे में फ्रस्ट्रेशन होनी शुरू होती है। तो इसका मतलब जो रूट कोज है वो क्या है? इंद्रियों को जब हम इंद्रियों के विषयों में लगाते हैं, इंद्रियों को विषयों में लगाते हैं, तो वो हमारे दुख का कारण बनती है। सुख तो भूल जाओ, सुख तो कभी मिल ही नहीं सकता, लेकिन वो हमारे दुख का कारण बनती है। इंद्रियों के विषयों में जब हम लगाते हैं, वो हमारे दुख का कारण बनती है और हम उनमें सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो फिर क्या इसका समाधान क्या है? हम तो अब जड़ हैं, शरीर जड़ है, इंद्रियां जड़ हैं, मन जड़ है, बुद्धि जड़ है, आत्मा चिन्मय है, लेकिन आत्मा को तो पूरा कवरिंग में एक तरह से बंद कर दिए। आत्मा का तो हमें अस्तित्व भी नहीं पता, हम आत्मा को तो कभी पहचानते भी नहीं है। हम तो अपनी आइडेंटिफिकेशन जो करते हैं शरीर से करते हैं, आत्मा से तो करते नहीं। कोई करता अपनी आत्मा से आइडेंटिफिकेशन? तो आत्मा को हमने पूरे घोर उसमें बंद कर दिए और पूरी आइडेंटिफिकेशन शरीर से है। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? कि हम तो सब कुछ जड़ में रह रहे हैं, वैकुंठ में तो रह नहीं रहे, स्पिरिचुअल प्लैनेट्स में तो रह नहीं रहे, फिर सुख कहाँ ढूंढे? हम कैसे ढूंढेंगे? तो जो इंद्रियां हैं, इंद्रियां हमें कहां से मिली? जो शरीर है कहां से मिला? किसने दिया हमें शरीर? भगवान ने दिया। अगर भगवान ने दिया, भगवान ने इंद्रियां दी, भगवान ने शरीर दिया, अगर हम उन इंद्रियों को अपनी सेवा में ना लगा के, जब हम इंद्रियों विषयों में लगाते हैं, तो हम क्या करते हैं? इंद्रियों को अपनी सेवा में लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उन इंद्रियों को अगर हम भगवान की इंद्रियों की सेवा में लगा दें, काम वही कर रहे हैं, सिर्फ चेतना बदलनी है हमने। अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी भी हम सारा दिन क्या करते हैं? जब हम क्या करते हैं? इंद्रियों को कहीं ना कहीं तो लगाते हैं, चाहे हम ये सोच के मैं अपने परिवार की सेवा कर रहा हूँ, अपने देश की सेवा कर रहा हूँ, अपने समाज की सेवा कर रहा हूँ। हर टाइम हम कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, या अपनी सेवा कर रहा हूँ, अपने सुख की बात करते हैं, अपने परिवार के सुख की बात करते हैं, अपने समाज के सुख की बात करते हैं, अपने देश की, तो कहीं ना कहीं तो मैं निवेश कर रहा हूँ। ऐसा तो है नहीं कि मैं आइडल बैठा हूँ। तो उसको अगर हम उसका वस्तु चेंज कर दें, इंद्रिय वस्तु की जगह भगवान में निवेश करें, भगवान की इंद्रियों को
प्रसन्न करने में कोशिश करेंगे, तो सिर्फ हमने विषय चेंज किया तो हमें सुख मिलेगा। कैसे मिलेगा? ऋषिकेश ऋषिकेन, जो इंद्रियों के स्वामी है वो कौन है? ऋषिकेश ऋषिकेन। अगर मैं अपनी इंद्रियों को किसकी सेवा में लगाऊं? जो इंद्रियों के स्वामी है। मैं अपनी इंद्रियों को स्वामी भी नहीं हूं, मेरा अपनी इंद्रियों पे कोई कंट्रोल भी नहीं है, मेरा अपने मन पे कोई कंट्रोल नहीं है। अभी मेरा मन यहाँ बैठा है, 2 मिनट में कहीं पहुंच जाएगा, 2 मिनट में कहीं। किसी का अपने मन पे कोई कंट्रोल है? नहीं। अगर हमारा मन पे कंट्रोल नहीं है तभी तो मन अशांत है। यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं? लास्ट लाइन में क्या कहा? शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है? अभी हम शांति नहीं प्राप्त कर पाए तो सुख तो बहुत दूर की बात है। मैंने अभी बताया शांति किसका विषय है? मन का विषय है। मन क्या है? भौतिक है या आध्यात्मिक है? मन भौतिक है। हम भौतिक लेवल पे ही जो अचीव कर सकते हैं वो नहीं अचीव किया, तो हम आध्यात्मिक लेवल वाली चीज को कैसे अचीव करने की सोच सकते हैं? जब तक मन शांत नहीं हुआ, सुख तो बहुत दूर का विषय है। पहले मन शांत होगा तब हम सुख की कल्पना कर सकते हैं। और मन कैसे शांत होगा? मन इंद्रियों का क्या है? इंद्रियों का अधिष्ठाता है, या उसका कंट्रोलर भी कह सकते हैं हम, या उसका कंट्रोलर कह सकते हैं। तो मन हमारा काबू में नहीं है तो इंद्रियां कहां से काबू में हो जाएंगी? तो फिर इसका सलूशन क्या है? इसका सलूशन है कि जो हमारी इंद्रियां हैं उसे हमें क्या करना है? भगवान की इंद्रियों को प्रसन्न करने में नियोजित करना है। ऋषिकेश ऋषिकेन, ठीक है। तो अभी हम तात्पर्य पढ़ते हैं और इसके एक एक शब्द जो प्रभुपाद जी का है, आप विश्वास मानिए, जैसे मैंने बोला कि ये सार है। कई बार सार बहुत डिफिकल्ट होता है, सार नहीं समझ में आता, लेकिन एक एक शब्द में प्रभुपाद जी ने इतना डीप मीनिंग्स दिए हुए हैं, हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। एक बहुत धीरे धीरे हम पढ़ेंगे तात्पर्य। कृष्ण भावना भावित हुए बिना शांति की कोई संभावना नहीं हो सकती। क्या मतलब हुआ? कि कृष्ण भावना भावित हुए बिना, कि जब तक हमारी चेतना जड़ वस्तु में हमने निवेश कर रखा है, जब तक हम उसको कृष्ण में निवेश नहीं करते, अपनी चेतना को स्पिरिचुअलाइज नहीं करते, जो चेतना अभी हमारी कंटेमिनेट हो रखी है, दूषित हो रखी है, हमारी चेतना हमेशा स्पिरिचुअल होती है। चेतना को कभी कोई जड़ नहीं बना सकता, लेकिन उसको दूषित कर देते हैं हम। इस जगत में आके उसको दूषित हो जाती है चेतना। तो उस चेतना को हमने अभी क्या करना है? प्योरीफाई करना है। जो दूषित चेतना है उसको प्योरीफाई करना है। कैसे करना है? कृष्ण भावना भावित होके, कृष्ण भावित हुए बिना शांति की कोई संभावना नहीं हो सकती। कि जो हम शांति ढूंढते रहते हैं कि मन मेरा शांत हो जाए, मन मेरा शांत हो जाए, मन शांत हो ही नहीं सकता। कैसे पता मन शांत नहीं हो सकता बिना कृष्ण भावना भावित हुए? क्योंकि मन का जो आश्रय है, मन का जो शेल्टर है, वो क्या है? भगवान के चरण कमल हैं। आप देखिए, मन हमारा इतनी प्लानिंग करता रहता है, इतने संकल्प करता रहता है, इतने उसमें डिजायर्स आते रहते हैं। क्यों आते रहते हैं? अगर मन को जड़ में कहीं आश्रय मिलता होता, मान लो अभी मेरे मन में कोई बात चल रही है, अगर उससे उसको सुख मिल रहा होता, जहाँ शांति मिल रही होती, तो वो दूसरा विचार क्यों लेके आता 2 मिनट बाद? उसके 2 मिनट बाद तीसरा विचार क्यों लेके आता? उसके 1 मिनट बाद और चौथा विचार क्यों लेके आता? अगर उसको वहां से शांति मिल जाती। आप मेरी बात समझ रहे हैं? मन को क्योंकि आश्रय प्रॉपर नहीं मिल पा रहा, प्रॉपर शांति वाली कोई जगह नहीं मिल पाती, तो मन सारा दिन डिजायर्स करता रहता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ये मिल जाए, वो मिल जाए। लेकिन वो डिजायर्स हम क्या करते रहते हैं? भौतिक डिजायर्स करते रहते हैं, जिससे कि बजाय सुख मिलने की हम और दुख में फंसते जाते हैं। जैसे मैंने बताया कि जितना हम इंद्रिय विषयों में जाएंगे, उतना हमारे लिए दुख इकट्ठा होता जाता है। जो शुरू में हमें अमृत नजर आता है, जब हम इंद्रिय विषयों में लगाते हैं तो हमें लगता है कि हमें सुख मिल रहा है, वो हमें अमृत प्रदान करने वाली चीज नजर आती है। लेकिन बाद में वो क्या बनती है? हमारे लिए विष बनती है। जबकि इसके परे अगर हम इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से हटा के भगवान की ओर निवेश करेंगे, तो पहले जो हमें डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि हमारी आदत नहीं रही ना, हम पता नहीं कितने युगों से इस भौतिक जगत में फंसे हुए हैं। तो हमारा अभ्यास क्या हो गया? हमेशा जड़ में सुख ढूंढने की। हमारा अभ्यास बना हुआ है हमेशा जड़ में सुख ढूंढने की। तो अब जिस चीज का अभ्यास बना होता है उसको करना आसान लगता है हमें, जिस चीज का अभ्यास नहीं होता, प्रैक्टिस नहीं होती, उसको करना बड़ा डिफिकल्ट लगता है हमें। तो भक्ति करना या भगवान की ओर अपनी एनर्जी को निवेश करना बहुत डिफिकल्ट लगता है हमें। तो वो शुरू में हमें क्या लगता है? पॉइजन की तरह लगता है, विष की तरह लगता है।
जब हम इंद्रियों को उनकी सही जगह पे लगाने की, निवेश करने की कोशिश करते हैं तो हमें बड़ा डिफिकल्टीज फील होती हैं। लेकिन जो शुरू में पॉइजन नजर आता है वो बाद में क्या बनते हैं? नेक्टर बनता है, अमृत बनता है। समझ पा रहे हैं ना? तो आगे प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? अतः 5वें अध्याय में 5:29 में इसकी पुष्टि की गई है कि जब मनुष्य यह समझ लेता है कि कृष्ण ही यज्ञ तथा तपस्या के उत्तम फलों का एकमात्र भोक्ता है और समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं तथा वे समस्त जीवों के असली मित्र हैं, तभी उसे वास्तविक शांति मिल सकती है। 5:29 में आपको एक और श्लोक पढ़ के सुनाता हूं, आप खोल लीजिए। मैं श्लोक ये 201 पे होना चाहिए, 201 देखिए आप, आखिरी श्लोक है 5 अध्याय। इंग्लिश में 266 है, इंग्लिश में 266। अच्छा, तो इसमें मैं इसे ट्रांसलेशन पढ़ता हूं। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। अभी हम क्या ढूंढ रहे थे कि मन को शांति कहाँ मिलेगी? भगवान ने खुद इसका आंसर दिया 5:29 में। कैसे शांति मिलेगी? भगवान क्या कहते हैं कि जो क्या समझ लेते हैं, जो मनुष्य क्या समझ लेते हैं? कृष्ण ही यज्ञ तथा तपस्या के उत्तम फलों के एकमात्र भोक्ता हैं। हम क्या करें? हम खुद भोक्ता बनने की कोशिश करें। अभी जैसे प्रभु जी ने बोला कि इंद्रियों का भोग करना चाहता हूं मैं, हम ये समझ नहीं पाते कि हम भोक्ता नहीं हैं। एकमात्र जो भोक्ता है, एकमात्र जो कोई भोग कर सकता है वो सिर्फ परम पुरुषोत्तम भगवान कर सकते हैं। हम भोक्ता नहीं है। तो इसीलिए हम क्लेशों में फंसते हैं। जब ये समझ आते हैं कि भगवान एकमात्र भोक्ता है, भगवान ही भोग कर सकते हैं, इवन भौतिक एनर्जी का भी और स्पिरिचुअल एनर्जी का भी, किसी भी चीज का जो भोक्ता है वो एकमात्र भगवान है। जब हम भगवान बनने की कोशिश करते हैं, भगवान बनने की कोशिश क्या करते हैं? जब हम भोग करने की कोशिश करते हैं तो हम इन विषयों में फंसते जाते हैं, हम इस संसार में फंसते हुए चले जाते हैं और अपने लिए और दुख इकट्ठे करते चलते हैं। किसी को ऐसा है कि एक बात ना समझ में आई है, क्या इसको और खोल के बताना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। फिर क्या कहते हैं? और समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं। हम क्या करने की कोशिश करें? हम किसी ना किसी तरह स्वामी बनने की कोशिश करें, कंट्रोलर बनने की कोशिश करें कि हम सब चीजों पे चाहते हैं कि मेरा कंट्रोल हो जाए, इस भौतिक सृष्टि पे मेरा कंट्रोल हो जाए, मेरे आसपास के लोगों पे मेरा कंट्रोल हो जाए, जितने भी लोग मेरे संपर्क में आते हैं उन सबका कंट्रोलर मैं बन जाऊं। लेकिन मैं ये नहीं समझता कि मैं कंट्रोलर नहीं हूं। एकमात्र जो कंट्रोलर है वो भगवान है। जब मुझे ये समझ में आ जाए कि सिर्फ भगवान ही कंट्रोलर है, हम टाइमली कंट्रोलर सोच सकते हैं, छोटे छोटे कंट्रोलर सोच सकते हैं, लेकिन असली जो कंट्रोलर है वो भगवान है। जब मेरी भगवान में इतनी आस्था हो जाएगी कि भगवान ही एकमात्र कंट्रोलर है, भगवान ही एकमात्र भोक्ता है, तो ना तो मैं कंट्रोलर बनने की कोशिश करूंगा, ना मैं भोक्ता बनने की कोशिश करूंगा। मतलब क्या हुआ कि ना मैं, जब मैं कह रहा हूं मैं भोक्ता बनने की कोशिश नहीं करूंगा तो मैं इंद्रियों के विषय में अपना सुख नहीं ढूंढूंगा, अपना सुख में इंद्रियां विषयों में नहीं ढूंढूंगा जब मैं भोक्ता बनने की कोशिश नहीं करूंगा, जब मैं कंट्रोलर बनने की कोशिश नहीं करूंगा। फिर क्या कहते हैं? और समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं। भगवान के अलावा कोई भी चीज इस जगत में ऐसी नहीं है जो भगवान से नहीं आई। आप कोई भी चीज, हर चीज का जो स्वामित्व है वो भगवान से है। कुछ चीजें भगवान इस जगत में, तो जो भी है भगवान के बहिरंगा शक्ति से आता है। जो भी कुछ आता है, ये ब्रह्मांड पूरे का पूरा जो भी हम देख पा रहे हैं वो कहां से आया है? हमने पैदा किया। इसमें जो कुछ भी है, एक कागज का टुकड़ा भी हम अपने उससे पैदा नहीं कर सकते, क्योंकि कागज का जो रॉ मटेरियल है, मान लो ट्रीज है, ट्रीज हमने पैदा किए हैं। हमें लगता है कि हमने जमीन में बीज बोया और ट्री उगा दिया, तो बीज कहां से आया? बीज हमने उत्पन्न किया। तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है। या मिट्टी है, मिट्टी में हम बीज को बोते हैं, तो मिट्टी हमने पैदा की। कोई भी जगत की ऐसी चीज नहीं है जो हमने पैदा की हो। सब चीजों के स्वामी भगवान है। जब हम इस चीज को पूरी अच्छी से इस पे अपना कर लेते हैं कि भगवान के अलावा ना तो कोई स्वामी है, ना कोई भोक्ता है, ना कोई कंट्रोलर है, और उससे भी बड़ी बात भगवान क्या कह रहे हैं? तथा वे समस्त जीवों के असली मित्र हैं। हम अपने जीवन में क्या करते हैं कि हम सोचते हैं कि जब मुझे कोई डिफिकल्टीज आएंगी तो मेरा परिवार मेरा साथ देगा, मेरे मित्र मेरे साथ देंगे, मेरे जानने वाले मेरे साथ देंगे अगर कोई डिफिकल्टीज आएंगी। ऐसा करते हैं या नहीं करते? हम हमेशा अपनी अपेक्षा किससे रखते हैं? जो हमारे संबंध में लोग होते हैं उनसे हम अपेक्षा करते हैं कि वो मेरा डिफिकल्टीज के टाइम साथ देंगे। लेकिन हमने कभी नहीं सोचा
कि सबसे परम मित्र मेरा कौन सा, सबसे परम मित्र, उससे बड़ा बेनिफैक्टर मेरा कोई हो नहीं सकता, उससे बड़ा वेलविशर मेरा कोई हो नहीं सकता। कैसे पता कि भगवान हमारे सबसे बड़े वेलविशर हैं? आपका कोई मित्र है जिसको आप सबसे ज्यादा जिस पे विश्वास करते हैं, वो क्या हर टाइम आपके साथ रहते हैं? सोते जागते उठते बैठते किसी भी टाइम आपके साथ, आपका जिस पे आपको पूरा विश्वास है इस जगत में कि ये मेरा साथ नहीं छोड़ेगा। लेकिन भगवान क्या है? परमात्मा रूप में आप किसी भी योनि में हो, आप पशु की योनि में हो, आप मनुष्य की योनि में हो, आप पक्षी की योनि में हो, आप वृक्ष की योनि में हो, किसी भी योनि में हो, आत्मा के साथ परमात्मा रूप में भगवान ने आपका एक क्षण के लिए कभी साथ नहीं छोड़ा कभी भगवान ने परमात्मा रूप में हमारा साथ। तो एक क्षण के लिए अगर हम सूअर भी बनते हैं कुत्ते की योनि भी लेते हैं, सूअर की योनि भी लेते हैं, भगवान उस वक्त भी हमारे साथ आके बैठते हैं आत्मा के साथ। सूअर क्या खाते हैं? कुत्ता क्या करता है? मल खाता है सूअर। भगवान उस योनि में भी हमारा साथ नहीं छोड़ते। तो भगवान से बड़ा हमारा बेनिफिटर कौन हो सकता है? भगवान से बड़ा बेनिफिशियर कौन हो सकता है? जब हमें इस बात पर पूरा यकीन हो जाएगा कि भगवान से बड़ा ना तो मेरा कोई मित्र है, ना कोई मेरा वेलविशर है, भगवान से बड़ा ना कोई कंट्रोलर है, ना भगवान से बड़ा कोई भोक्ता है, तो मैं जो भोग करने की जो मेरी प्रवृत्ति है वो मेरी प्रवृत्ति कम करूंगा। मैं भोगी योगी कामी सकले अशांत। तो चाहे कोई भोग करने की कोशिश करे, चाहे योग करने की कोशिश करे, चाहे कोई काम की चेष्टा करे, तो सारे के सारे तो अशांति का घर है। अशांत हम कह रहे हैं मन की शांति होगी तब तो सुख होगा, लेकिन भोग करते हुए हम शांति कैसे कर सकते हैं? मन को शांति कैसे मिल सकती है? मन को शांति मिलने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मन की शांति क्या है? जब हम विषयों से इंद्रियों के विषयों से हटा के भगवान की इंद्रियों की सेवा करने में नियोजित करेंगे, तब हमें मन को शांति मिलेगी। उसके बाद क्या कहते हैं? अतः यदि कोई कृष्ण भावना भावित नहीं है तो उसके मन का कोई अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता। मन का अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता। क्या मतलब हुआ इसका? हमें अपना गोल पता होना चाहिए ना, कि जो हमारा अल्टीमेट गोल है। जैसे मैंने बताया कि मन का अल्टीमेट गोल क्या है, मन का अल्टीमेट आश्रय क्या है? भगवान के चरण कमल, जहां पे जाके मन शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है, उसके बाद इतना विचलित नहीं होता जो सारा दिन आजकल उछल कूद करने लगा रहता है। सारा दिन इसमें विचार आते रहते हैं, तरह तरह के विचार आते रहते हैं, सारा दिन हमें परेशान करते रहते हैं। तो उसको जो आश्रय है, मन का आश्रय, जैसे मैंने बताया कि अगर हम इस भौतिक जगत में उसका आश्रय ढूंढते हैं तो उसको वहां से शांति नहीं मिलती। तो एक विषय से दूसरे विषय, दूसरे से तीसरे चौथे, सारा दिन बंदर की तरह इस तरह फुदकता रहता है और अलग अलग डिजायर्स निकालता रहता है। लेकिन जब उसको भगवान के चरणों में आश्रय मिल जाता है तब वो एकदम स्थिर हो जाता है, शांत हो जाता है। फिर ये उधेड़ बुन जो सारा दिन करता रहता है, ये मन करना बंद कर देते हैं। और सबसे ज्यादा जो हमारे लिए मुसीबत का घर है, ये मन की उधेड़ बुनी है, ये डिजायर्स ही है कि मेरे पास ये हो जाए, मेरे पास ये हो जाए, शायद मेरे को इससे सुख मिल जाए। जब ये उधेड़ बुन मन की बंद हो जाएगी, वो कब होएगी? जब उसको परम लक्ष्य मिल जाएगा। जब हमें परम लक्ष्य पता नहीं है तो मन को शांति कैसे मिल सकती है? परम लक्ष्य जो मन का है वो इस भौतिक जगत में कहीं हो ही नहीं सकता। इसीलिए वो डिफरेंट हिट एंड ट्रायल करता रहता है कि अच्छा इसमें देख लेता हूँ, फिर उसके बाद विचार करता है कि नहीं इसमें देखता हूँ शायद मुझे सुख मिल जाए, इसमें देखता हूँ शायद मुझे सुख मिल जाए। तो सारा दिन वो हिट एंड ट्रायल से युगों से लगा हुआ है, लेकिन भौतिक युग में उसे कहीं पे भी शांति मिल ही नहीं सकती मन को, क्योंकि उसका परम आश्रय जो है भगवान के श्री चरण कमल है। अतः यदि कोई कृष्ण भावना भावित नहीं है तो उसके मन का कोई अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता। मन की चंचलता का एकमात्र कारण अंतिम लक्ष्य का अभाव है। चंचलता क्यों है मन में? क्योंकि उसको पता ही नहीं है उसका लक्ष्य क्या है। जिस दिन मन को ये समझा दिया हमने कि उसका लक्ष्य क्या है, कहाँ जाके उसने आश्रय लेना है, क्योंकि मन को ये पता नहीं है कहाँ पे जाके उसने आश्रय लेना है, इसलिए वो सारा दिन चंचल रहता है, सारा दिन उधेड़ बुन में लगा रहता है, सारा दिन डिफरेंट डिजायर्स करता रहता है। मन की चंचल, जब मनुष्य को यह पता चल जाता है कि कृष्ण ही भोक्ता, स्वामी तथा सबके मित्र हैं, तो स्थिर चित्त होकर शांति का अनुभव किया जा सकता है। तो शांति कहां से मिलेगी? ये मन का विषय चल रहा है अभी सुख की तो हमने बात ही की। तो मन को शांति कब मिलेगी? जब हमें ये पूरी अच्छे से समझ में आ जाए कि मैं भोक्ता नहीं हूं, मैं स्वामी नहीं हूं, मैं कंट्रोलर नहीं हूं, और
मैं किसी का हित नहीं कर सकता, मैं किसी का बहुत अच्छा मित्र नहीं बन सकता। तो ये सारी चीजें जब मैं भगवान में देखता हूँ कि भगवान ही सबके स्वामी हैं, भगवान ही एकमात्र भोक्ता हैं, भगवान ही एकमात्र कंट्रोलर हैं, भगवान ही एकमात्र सबके सुहृद हैं, बेनिफैक्टर हैं, वेलविशर हैं, तो जब मेरे मन को ये समझ में आ जाएगा तो मन भगवान के चरणों की तरफ लगने की कोशिश करेगा, तब मन शांत होगा। तो ये पहला स्टेप है, सुख के लिए पहला स्टेप है कि मन को पहले शांत किया जाए, मन को स्थिर किया जाए। उसके बाद क्या कहते हैं, अतएव जो कृष्ण से संबंध ना रखकर कार्य में लगा रहता है, अब कृष्ण से तो कोई संबंध रख नहीं रहे हम और अपनी एक्टिविटीज में लगे हुए हैं, डिफरेंट सारा दिन कोई ना कोई कार्य में लगे रहते हैं, वह निश्चय ही सदा दुखी और अशांत रहेगा। तो कारण क्या है, ये जो हमारी इंद्रियां ये कहां से भगवान ने दी। जैसे आपने देखा होगा कि इंद्रियां क्या है, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, तो कैसे पता भगवान ने दी। अब कई लोगों की इंद्रियां कोई काम नहीं करती, मान लो कोई सुन नहीं पाता, क्यों नहीं सुन पाता, क्योंकि भगवान ने उसकी उस इंद्रिया को शक्ति नहीं दी। कोई देख नहीं पाता तो भगवान ने उसकी देखने वाली इंद्रिया को शक्ति नहीं दी। नहीं, आंखें तो उसकी भी लगी होती है, कान तो उसके भी लगे होते हैं, ये सॉकेट लगे होते हैं नहीं लगे होते, जो सुन नहीं पाता उसके ये सॉकेट नजर आते हैं नहीं आते हमें। ऐसे जब मान लो कोई देख नहीं पाता उसके ये आई बॉल्स हमें नजर आती है नहीं आती, लेकिन उसमें शक्ति नहीं होती कि वो देख पाए। कोई बोल नहीं पाता, उसकी जीवा तो होती है ना, जीवा तो होती है लेकिन बोलने की शक्ति नहीं होती। ऐसे मान लो कोई चल नहीं पाता, उसमें कर्म इंद्रिया, टांगे तो दी है भगवान ने लेकिन टांगों में शक्ति नहीं दी। तो शक्ति किसने दी है इंद्रियों को, भगवान ने दी है। जब हमें ये समझ में आएगा कि जो इंद्रियां हमारी काम कर रही हैं इसकी शक्ति हमें कहां से मिली है, भगवान से मिली है, और भगवान की शक्ति को भगवान में वापस निवेश करेंगे तभी हमें परम सुख मिल सकता है, तभी हमारा मन शांत हो सकता है। अगर हम उसको किसी और जगह लगाने की कोशिश करेंगे, उससे खुद का सुख भोगने की कोशिश करेंगे, खुद भोक्ता बनने की कोशिश करेंगे, तो हमारे लिए दुखों का भंडार इकट्ठा कर रहे हैं। आगे क्या कहते हैं, भले ही वह जीवन में शांति तथा आध्यात्मिक उन्नति का कितना ही दिखावा क्यों ना करे। बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दी है प्रभुपाद जी ने यहाँ पे। दोबारा पढ़ो इसको ध्यान से, मैं दोबारा पढ़ता हूं। अतएव जो कृष्ण से संबंध ना रखकर कार्य में लगा रहता है वह निश्चय ही सदा दुखी और अशांत रहेगा, भले ही वह जीवन में शांति तथा आध्यात्मिक उन्नति का कितना ही दिखावा क्यों ना करे। मैं यहाँ पे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं लूंगा, लेकिन हमने देखा होगा कि बहुत सारी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस हैं यहाँ पे, बहुत सारी, है ना। तो वो कृष्ण भगवान की तरफ नहीं लगाते, लेकिन वो किसी ना किसी चीज में लगाते हैं। और वो ये प्रभुपाद जी बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दे रहे हैं यहाँ पे कि वो शांति और आध्यात्मिक उन्नति कितना भी दिखावा करें, वो आडंबर कितना भी रचते रहे कि हम शांत हैं, हमारा मन बड़ा शांत है, हम आध्यात्मिक प्रगति कर रहे हैं, लेकिन जब तक कृष्ण सेंटर में नहीं है, जहां से हमें ये सब एनर्जी मिल रही है, वो ढोंग कितना करते रहे, हमें देखने में भी लगेगा कि एकदम सब सफेद में रहते हैं। सफेद किसका प्रतीक होता है, यहाँ पर 3 तरह के गुण होते हैं, कौन कौन से, सतो रजो और तमोगुण। जो सफेद है वो सतोगुण का प्रतीक होता है। वो आप देखो सारा कुछ उनका सफेद रहता है, उनके वस्त्र भी सफेद रहते हैं, जो भी कुछ है सफेद रखते हैं कि अपने आप को वो दिखाते हैं कि हम हमेशा सतोगुण में रहते हैं, हमेशा शांत रहते हैं। तो प्रभुपाद जी ने यहाँ बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दी है कि अगर कृष्ण की तरफ वो उनका आकर्षण नहीं है, कृष्ण वो कितना ढोंग करते रहे, हम शांत हैं, कितना प्रवचन करते रहे, कितना अपने आप को ये दिखाते रहे हम आध्यात्मिक प्रगति करें, वो सब आडंबर है। क्योंकि शांति मिलेगी कहाँ, मैंने अभी बोला मन का जो लक्ष्य है, मन का जो आशय है, वो भगवान के चरण कमल है। भगवान के चरण कमलों को छोड़ के आप कहीं पे भी मन को लगाते रहो, मन कभी शांत हो ही नहीं सकता, वो आपका आडंबर है। आप कितना भी अपने आप को भी बेवकूफ बनाते रहो, अपने साथ वालों को भी बेवकूफ बनाते रहो कि मैं बड़ा शांत हो गया, मुझे ये करने से बड़ी शांति मिली है, मैं आध्यात्मिक प्रगति कर रहा हूँ, मैं कितना भी सफेद कपड़े पहनते रहो, सब कुछ सफेद कर लो, उससे आप आडंबर तो कर सकते हो, लेकिन शांति, जो असली मन की शांति है, वो कभी नहीं मिल सकती जब तक आप उसको भगवान के चरण कमलों की तरफ नहीं लगाते। उसके बाद प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, कृष्ण भावना अमृत स्वयं प्रकट होने वाली शांति में अवस्था है। बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है।
दोबारा पढ़ो इसको। कृष्ण भावना अमृत स्वयं प्रकट होने वाली शांतिमय अवस्था है। कोई समझा सकते हैं इसको प्लीज, इस लाइन को क्या कहना चाहते हैं प्रभुपाद जी? जब भगवान श्री कृष्ण चाहेंगे तभी हमें वो भक्ति मिल सकती है। तो भगवान किसके लिए नहीं चाहते कि वो मेरे पास आए? आपकी बात ठीक है, क्योंकि हम एफर्ट नहीं करते उनको पाने के लिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसको मैं थोड़ा सा और खोल के बताता हूँ। जैसे मैंने बताया कि अभी हम जड़ जगत में हैं, भौतिक जगत में हैं। हमारा शरीर भी भौतिक है, जड़ है, इंद्रियां भी जड़ हैं, मन भी जड़ है, बुद्धि भी जड़ है, सब कुछ तो जड़ है। अध्यात्मिक तो सिर्फ साथ में, उसकी तरफ हम ध्यान ही नहीं देते। तो क्या किसी जड़ चीज से किसी चिन्मय चीज को सुख मिल सकता है? किसी जड़ चीज से हम चिन्मय चीज को सुख दे सकते हैं? तो भक्ति जो है वो चिन्मय विषय है। भक्ति जो है वो चिन्मय विषय है। जो भी मैं कोशिश करूंगा वो तो इस शरीर से करूंगा, वो तो इस इंद्रियां से करूंगा, इस मन से करूंगा, इस बुद्धि से करूंगा। ये तो सब जड़ की वस्तुएं हैं, ये तो आध्यात्मिक नहीं है। तो भक्ति जो है वो आध्यात्मिक विषय है। तो जड़ से मैं आध्यात्मिक विषय कैसे कर सकता हूं? आप मेरा प्रश्न समझें कि ये जो भी मेरे पास है, आत्मा को छोड़ के, आत्मा को मैं जानता नहीं, आत्मा को मैंने आज तक देखा नहीं, ना उससे मैंने अपने आप की पहचान की है कभी आत्मा से। बाकी जिससे मैं अपने आप को रिलेट करता हूं वो सब जड़ है। और भक्ति जो है वो चिन्मय विषय है, वो जड़ विषय नहीं है। तो इस जड़ चीज से मैं चिन्मय चीज कैसे उत्पन्न कर सकता हूं? कभी कोई जड़ चिन्मय को उत्पन्न कर सकती है? तो क्या मैं इस शरीर से भक्ति को उत्पन्न कर सकता हूं? तो फिर भक्ति की जा सकती है, नहीं की जा सकती? बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया ये तो, कि जब मेरा सब कुछ तो भौतिक है तो फिर मैं भक्ति कर भी सकता हूं या नहीं कर सकता? क्या लगता है आपको? इस भौतिक शरीर से मैं भक्ति कर सकता हूं? कंफ्यूज कर दिया क्या? चिन्मय का अर्थ क्या होता है? चिन्मय स्पिरिचुअल, जो भगवान के साथ लेके गए, जो जड़ नहीं है वो चिन्मय। आप कहते होंगे यार इतने दिन हो गए मंदिर में आते आते, आज तो ये नई सी चीज बता दी कि हम भक्ति कर ही नहीं सकते, हमारे पास तो सब कुछ जड़ है, भक्ति कर नहीं सकते, तो फिर हम इतने दिनों से मंदिर में क्यों आ रहे हैं? तो क्या है कि जड़ चीज से जब हम जीवा हमारी सबसे शक्तिशाली इंद्रिय है, वो हमारी क्या है? जीवा है। क्यों है सबसे शक्तिशाली इंद्रिय? हम क्यों कहते हैं जीवा सबसे शक्तिशाली है? हर इंद्रिय एक एक कार्य करती है। कान है सुनता है, नाक है सूंघता है, आंख है देखती है। नाक कितने? दो हैं। दो होने के बावजूद कार्य कितना करते हैं? एक। कान दो होने के बावजूद कार्य कितना करते हैं? एक। दो होने के बावजूद कार्य कितने करते हैं? जीवा एक होने के बावजूद कार्य कितने करती है? कौन कौन से? तो इसलिए जीवा को बोला जाता है सबसे शक्तिशाली इंद्रिय जीवा है। जब हम जीवा को भगवान का प्रसाद ग्रहण करने में लगाते हैं, जब हम भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं, भगवान का प्रसाद चिन्मय है या जड़ है? भगवान का प्रसाद चिन्मय है। भगवान का प्रसाद क्या है? चिन्मय है। और जब जीवा का उच्चारण भगवान का नाम या भगवान की कथा उच्चारण में लगाते हैं, तो भगवान का नाम या कथा चिन्मय है या जड़ है? चिन्मय है। हालांकि मेरी जीवा क्या है? आज की डेट में क्या है? अभी की स्थिति मेरी जीवा की क्या है? जड़ है। लेकिन जब उसका निवेश मैं चिन्मय चीजों में करता हूं, भगवान का प्रसाद ग्रहण करने में करता हूं और भगवान का नाम उच्चारण, भगवान की कथा उच्चारण करने में करता हूं, चिन्मय वस्तुओं में करता हूं, तो जीवा का स्वरूप जड़ से चिन्मय हो जाता है। मैं आप अपनी बात समझा पा रहा हूं? तो भक्ति हम जड़ से नहीं कर सकते, लेकिन इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अभी हम जो कर रहे होते हैं, अभी हम तीनों गुणों के अंदर रह के इस जड़ चीज से जब हम भक्ति शुरू करते हैं, भक्ति जब हम शुरू करते हैं, जब हम प्रयास करते हैं, तो जड़ से प्रयास करते हैं। लेकिन उसका संपर्क जब हम चिन्मय चीज से करते हैं, भगवान का प्रसाद ग्रहण करने में लिखते हैं, भगवान का नाम उच्चारण करने में लिखते हैं, भगवान की कथा उच्चारण करते हैं, तो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं हम जड़ चीज की चिन्मय चीज में। हमारे में शक्ति है, जड़ कभी चिन्मय में कन्वर्ट हो सकता है। कोई भी मैटर कभी चिन्मय में कन्वर्ट हो सकता है। कोई कर सकते हैं जड़? कोई ऐसा व्यक्ति है जो जड़ को चिन्मय में कन्वर्ट कर दे, चिन्मय को जड़ में कन्वर्ट कर दे? कोई नहीं है। हाँ? भगवान। क्योंकि जड़ कहां से आ रहा है? भगवान से। चिन्मय कहां से आ रहा है? भगवान से। तो दोनों के दोनों तो भगवान से आ रहे हैं।
तो भगवान के लिए क्या डिफिकल्ट है जड़ को चिन्मय करना और चिन्मय को जड़ करना? कोई डिफिकल्ट लगता है किसी को कि भगवान के लिए ये डिफिकल्ट काम है कि भगवान जड़ को चिन्मय कर दे और चिन्मय को जड़ कर दे? किसी को संशय है इसमें कि भगवान ऐसा काम कर सकते हैं कि जड़ को चिन्मय कर दे और चिन्मय को जड़ कर दे? तो जब हम प्रयत्न करते हैं, जब हम अपनी जड़ से प्रयत्न करते हैं उस चीज को चिन्मय के साथ संपर्क करने में, तो भगवान पिघल जाते हैं। मैंने क्या बोला? भगवान से बड़ा हमारा हितैषी कोई नहीं है, भगवान से बड़ा हमारा मित्र कोई नहीं है, भगवान से बड़ा वेलविशर कोई नहीं है। तो जब भगवान पिघलते हैं कि ये जो जीव है अब मेरी तरफ आने की कोशिश कर रहा है, मेरे साथ अपना संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है, आज तक इसने विमुख कर रखा था, अपना मुख मेरी तरफ से फेर रखा था, अभी मेरी तरफ अपना मुख घुमाने की कोशिश कर रहा है, मेरी तरफ आने की कोशिश कर रहा है, तो भगवान में सिर्फ शक्ति है वो जड़ को चिन्मय करना। तो भक्ति से भक्ति उत्पन्न होती है। जितना हम प्रयास करते हैं, जितना हम भक्ति का प्रयास करते हैं, जितना हम अपनी इंद्रियों को भगवान की इंद्रियों को पसंद करने में लगाते हैं, भगवान के चिन्मय विषयों में लगाते हैं, उतना हमारी भक्ति और ऊपर उठती है, क्योंकि भगवान उसमें प्रसन्न होते हैं, भगवान उस जड़ चीज को चिन्मय बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसी बॉडी को, इसी जड़, जितना हम प्रयास करके, जो आज पूरा जो जड़ नजर आ रहा है, इस देह को भी पूरे का पूरा चिन्मय बनाया जा सकता है। जिसको आज मैं जड़ मानता हूं, उस पूरे देह को चिन्मय बनाया जा सकता है। तो हमारे जो इतने भौतिक क्लेश आते हैं हमारे में, क्यों आते हैं? क्योंकि मैं अपने आप को शरीर मान के बैठा हूं। शरीर मानने के कारण ये जो भौतिक प्रकृति के 3 गुण हैं हमारे पे काम करते हैं, उसके कारण हमारे पे डिफरेंट क्लेश आते रहते हैं। कभी कोई क्लेशों को कोई इनवाइट करने जाता है कि मेरे पे क्लेश आ जाए, कोई इन्विटेशन देने जाते हैं, क्लेश आते रहते हैं। क्यों आते रहते हैं? क्योंकि मैं सारा दिन भोक्तापन बनने की कोशिश करता हूँ, सारा दिन अपना जो निवेश है, जो भगवान ने मुझे एनर्जी दी है, उससे मैं अपना सुख, भगवान का सुख ना देख के अपने लिए भोक्तापन करता हूं, तो अपने लिए क्लेश इकट्ठे करता रहता हूं। तो सुख लेने का जो फिर फॉर्मूला क्या है कि सबसे पहले तो भगवान कहते हैं कि मन को शांत करना है। जब तक मन शांत नहीं है, सुख आ ही नहीं सकता। और मन को शांत करने का तरीका क्या बताया कि मन को जब हम स्थिर करते हैं, और मन स्थिर कब होता है? जब भगवान के चरण कमलों में उसको आश्रय देते हैं। जब मन को हम स्थिर करने का एक ही तरीका है, जब उसको भगवान के चरण कमलों में लगाते हैं। तो अब मन तो इतना हमारा विचलित है कि अगर हम भगवान के चरण कमलों में लगाने की कोशिश भी करेंगे, फिर वो हमें भगा देगा, 1 मिनट में फिर भगा देगा। कितना उसको कंसंट्रेट करने की कोशिश करें, कितना फोकस करने की कोशिश करें। तो इसलिए हम क्या करते हैं, पहले इंद्रियों से शुरू करते हैं। इंद्रियों को हम भगवान की इंद्रियों की प्रसन्नता के लिए लगाते हैं। जैसे मैंने जीवा का एग्जाम्पल दिया, ऐसे कान को हम कैसे लगा सकते हैं? जी, श्रवण करने में। जो श्रवण और कीर्तन है, ये शुरू की अवस्था है। उसके बाद स्मरणम आता है। जो स्मरण है वो मन का विषय है, वो इंद्रियों का विषय नहीं है। स्मरण किसका विषय है? वो मन का विषय है। जैसे अभी मैंने बोला कि शांति जो है वो मन का है, तो स्मरण जो है वो मन की अवस्था है। आज हम अगर भगवान का 24 घंटे स्मरण करना चाहिए, कोई हमारे में से है, किसी में इतनी कैपेबिलिटी है कि हम 24 घंटे निरंतर भगवान का स्मरण कर पाए? नहीं कर पाते। तो रास्ता क्या है कि मन को तो अभी हमारा मन कंट्रोल में नहीं है, मन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो मन को कंट्रोल करने की चाबी क्या है? इंद्रियों से शुरू करो। इंद्रियों को जो हम भगवान की इंद्रियों को प्रसन्नता करने में लगाते हैं, तो मन धीरे धीरे अपने आप कंट्रोल में आना शुरू हो जाते हैं। तो स्मरण तब बनता है जब श्रवण और कीर्तन स्ट्रॉन्ग होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैं श्रवण और कीर्तन मेरा वीक है और मेरा स्मरण स्ट्रॉन्ग हो जाए, कभी नहीं हो सकता। मन कभी काबू में आ ही नहीं सकता। तो जब मैं जीवा से कीर्तन करूंगा और कान को सुनने में लगाऊंगा, ऐसे नहीं कि जीवा तो अपना काम कर रही है लेकिन कान अपना कुछ और। आपने कभी देखा है कि, मैं आपको एग्जांपल देकर बताता हूँ, कान से सुनना कितना जरूरी है, इसका मैं एग्जांपल देता हूँ। आप सड़क पे चल रहे हैं, आपको बहुत कुछ दिखाई देता है। मान लो वाइन शॉप भी दिखाई देती है, रास्ते में वाइन शॉप होती है, आप उसको देखते हो, लेकिन उसको आप देख के भी नहीं देखते हो। अगर आपका उसमें मन नहीं होता, बहुत सारी चीजें आप देखते हो, लेकिन कई चीजें आप देख के भी आपका मन क्योंकि उसमें नहीं होता, आप नहीं देखते हो। ऐसे कई बार आप कोई कुछ बोल रहा है, आपके पास में से बोल रहा है, लेकिन क्योंकि आपका उस वक्त ध्यान नहीं हो सकता, आपने सुन के भी नहीं सुनी होती वो। ऐसा होता है या नहीं होता? सब लोग इस बात को करते हैं ना कि हम सुन के भी, बोला तो होता है किसी ने कुछ, लेकिन क्योंकि हमारा ध्यान नहीं होता उस वक्त,
हमें नहीं पता होता उसने क्या बोला है। ऐसे हमने कुछ देखा तो होता, क्योंकि उस वक्त हमारा ध्यान नहीं होता, हम हमारी आंखों के सामने होता है, लेकिन फिर भी हमें देख। ऐसे ही जब हम बोल रहे हैं, मान लो मैं हरिनाम कर रहा हूँ, हरिनाम करते हुए मेरी जीवा तो बोल रही है, लेकिन मेरा कान सुन रहा है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। मान लो कहीं पे बहुत सारे डायमंड्स रखे हुए हैं सड़क पे, वो डायमंड्स मैंने इकट्ठे तो कर लिए, पॉकेट में डाल भी लिए, लेकिन पॉकेट में छेद है, तो क्या वो पॉकेट में डायमंड रह पाएंगे? तो इसीलिए जीवा ने भगवान का नाम उच्चारण तो किया, भगवान की कथा उच्चारण तो की, लेकिन जब तक कान ने उसको कैप्चर नहीं किया, कान ने उसमें डाला नहीं, कान के अंदर वो गया नहीं, वो हृदय पे जाके असर नहीं करेगा, क्योंकि हृदय का मार्ग जो है वो कान के साथ जुड़ा हुआ है। जो कनेक्शन है हमारा वो कान और हृदय का कनेक्शन है। तो सुनना इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए सबसे पहले जो वर्ड आता है श्रवणम आता है, कीर्तनम नहीं आता। सबसे पहली जो सीढ़ी है वो श्रवणम है। अगर हमारा सुनना अच्छा होगा तब हमारे हृदय की सफाई होगी, तब हम अच्छे से कीर्तन भी कर पाएंगे। श्रवणम और कीर्तनम जब दोनों स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तो फिर हमें मन को जबरदस्ती कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। मन अपने आप उसका स्मरण अच्छा हो जाएगा, मन अपने आप भगवान के चरण कमलों में अपने आप स्थिर हो जाएगा। अब बाकी लोग क्या करते हैं, जो योगी लोग होते हैं या जो और पंथ के लोग हैं, योगी हैं मान लो, वो सब क्या करते हैं, वो अपनी इंद्रियों को वो भी संयमित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो फोर्सफुली, कि मान लो कोई कहता है कि नहीं मुझे ये खाने में ज़्यादा स्वाद नहीं ढूंढना, बस मुझे साथ में बहुत कच्चा पक्का खाना है, मतलब ज़्यादा कुछ राजसिक नहीं खाना, ताम इस तरह के भोजन नहीं करने, बहुत सारे ऐसे अपनी इंद्रियों को वो फोर्सफुली कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे होता क्या है, हमारी इंद्रियां और मन इतने स्ट्रॉन्ग है, इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि अगर हम फोर्सफुली उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, कहीं ना कहीं मन स्लिप हो जाता है, इंद्रियां स्लिप हो जाती है। क्या एग्जाम्पल है इसका? बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। इवन शिव जी कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है। क्या हम में से कोई मानता है कि हम शिव जी के बराबर हैं? हमारे में से कोई ऐसा है जो शिव जी के बराबर हो? शिव जी तक भी कंट्रोल नहीं कर पाए थे। जब पार्वती जी ने उनके सामने एक प्रपोजल रखा तो शिव जी भी प्रभावित हो गए थे, उससे कार्तिकेय की उत्पत्ति हुई थी। जब पार्वती जी ने शिव जी के सामने प्रपोजल रखा तो शिव जी भी प्रभावित हो गए। जो इतने बड़े महावैष्णव हैं वो भी प्रभावित हो गए थे। उनका भी, क्योंकि फोर्सफुली अगर कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, मान लो योग के द्वारा या किसी और पद्धति के द्वारा, तो मन हम उस पर कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन बजाय उसको फोर्सफुली हटाने से हम क्या कर रहे हैं, उसका सब्जेक्ट मैटर चेंज करें, कि उसको ऐसा नहीं कि इंद्रियों को उसके विषयों से हटाने, इंद्रियों को स्पिरिचुअलाइज चीजों में लगाने। जैसे मैंने बोला, जीवा का काम क्या है? खाना या बोलना। अब जीवा के दो ही काम है, खाना या बोलना। अब खाना हमारे में है कि हम खाना बिना भोग लगाए खाना खाना चाहते हैं, तो वो जड़ वस्तु होती है। जब हम भोग लगा देते हैं तो वही खाना क्या हो जाता है, स्पिरिचुअलाइज हो जाता है। तो हम ये नहीं कहते कि नहीं हमें तरह तरह के व्यंजन नहीं करने, हम तो कहते हैं खूब भगवान को भोग लो, जितने आप व्यंजन बना सकते हो उतना भगवान को भोग लो, उतना भोग लगा के आप प्रसाद पाओ। जब प्रसाद पाओगे तो आपके मन में कोई इच्छा नहीं रह जाएगी कि मुझे गुलाब जामुन खाना था, मुझे रसगुल्ला खाना था। आपके मन में कोई इच्छा जब रह ही नहीं गई तो आपका मन कहाँ गिरेगा? जब अपने आप फोर्सफुली कंट्रोल करोगे, नहीं गुलाब जामुन मुझे नहीं खाना, रसगुल्ला मुझे नहीं खाना, मालपुआ नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, तो कहीं ना कहीं आप कितना कंट्रोल करोगे, कहीं ना कहीं आपका मन आपका साथ छोड़ देता है। लेकिन जब हम कहते हैं कि उसका सब्जेक्ट चेंज कर दिया, हमने उसको स्पिरिचुअलाइज सब्जेक्ट में लगा दिया, तो उसको कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाता है। तो जो बाकी पद्धति के लोग हैं, जब योग के द्वारा उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, किसी और तरह कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जैसे मैंने अभी बोला शिव जी इतने बड़े महावैष्णव होके, यथा शंभु परम वैष्णव, जब पार्वती जी ने उनको प्रपोजल दिया तो कार्तिकेय जी क्या जन्म हुआ था। और हमारे हरिदास ठाकुर जी पे माया खुद, माया जिसको भगवान कहते हैं कि मम माया दुरत्या, मेरी माया को लांघना आसान नहीं है। उस माया ने आके खुद हरिदास ठाकुर जी का टेस्ट लिया, माया को परास्त कर दिया उन्होंने। क्यों? क्योंकि भगवान में पूरी तरह उनका मन रमा हुआ था। भगवान के चरण कमलों से एक क्षण के लिए उनका मन हटता नहीं था, तो माया क्या बिगाड़ लेगी उनका? तो जब हम भगवान के चरण कमलों की तरफ पूरी आश्रित हो जाते हैं, तो किसी में तो भगवान की माया को पार करना क्या हो जाता है, जैसे बछड़े के खुर में जितना पानी भरता है उसको पार करना।
हम कहते हैं इस भव सागर को पार करना बहुत मुश्किल है हमारे लिए, इस भव सागर से हम पार नहीं कर पाते। लेकिन जब भगवान की तरफ अपना निवेश कर देते हैं, भगवान के चरण कमलों में अपना निवेश कर देते हैं, कैसे? सुनने और श्रवण और कीर्तन से उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो हमारा स्मरण स्ट्रॉन्ग हो जाता है, हमारा मन स्थिर हो जाता है। जब मन शांत हो जाता है तो भगवान वो सारी एक्टिविटीज में जो हम करते हैं उसमें हमें सुख मिलना शुरू होता है। क्योंकि मैंने जैसे बताया, सुख जो है वो आत्मा का विषय है, वो ना शरीर का विषय है, ना इंद्रियों का विषय है, ना ही मन का विषय है, ना ही बुद्धि का विषय है, वो आत्मा का विषय है। और आत्मा को भूख होती है सुख की। जब उसको वो सुख मिलना शुरू होता है तो आत्मा को अपने आप पता लगता है। जैसे मैंने बोला कि जब हमें भूख लगी होती है, क्योंकि हमें खाने को मिलता है, कोई दूसरा नहीं बताता कि अब मेरी भूख शांत हो रही है, हमें खुद से पता लग रहा होता है कि मुझे मेरी भूख शांत हो रही है जब मैं निवाला अंदर डाल रहा हूँ। ऐसे जब आत्मा को सुख मिलना शुरू होता है, असली सुख मिलना शुरू होता है, परम सुख मिलना शुरू होता है, तो आत्मा इतनी खिल जाती है, इतनी खिल जाती है कि भक्ति इतनी स्पीड से फिर आगे बढ़ना शुरू होती है। मैंने बोला भक्ति ही भक्ति को उत्पन्न करती है। हमें लगता है कि इस जड़ से भक्ति उत्पन्न कर रहे हैं, नहीं, इस जड़ का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, भक्ति का उदापन होता है, वो भक्ति ही फिर भक्ति को आगे बढ़ाती चली जाती है। किसी का अभी तक का कोई संशय जो मैंने अभी बोला, किसी को कोई चीज समझने में मुश्किल आ रही हो या जो भगवान शिव का आपने उदाहरण दिया, भगवान शिव तो परम वैष्णव है, हमेशा भगवान के नाम में उनका नाम उच्चारण करते रहते हैं, उसमें मन रमा रहता है। तो ये तो हम एक तरीके से उनका एग्जाम्पल दे कि ये नहीं कह रहे कि जो है कि भजन में भी करोगे तो भी गिरने की संभावना है ही तुम्हारी। ऐसा है प्रभु जी, जो भगवान शिव है ना, ये गुण अवतार है, तमोगुण के अधिष्ठपति हैं भगवान शिव। ये ऐसे ब्रह्मा जी जो हैं वो भी गुण अवतार है। तो जो गुण अवतार होते हैं ना, वो ये जीव होता है, ये भगवान का अंश, एक स्वांश होता है, एक विभिन्न अंश होता है। तो जो भगवान शिव हैं या ब्रह्मा जी हैं, ये सब जीव तत्व हैं, ये विष्णु तत्व नहीं है। हम भी जीव तत्व हैं, हालांकि वो यथा शंभु हम कहते हैं परम वैष्णव हैं, कुछ कुछ तो वो लीला स्वरूप भी करते हैं। जैसे मैंने बोला ना कि एक अभी इसी के पहले मैं एक परपट भी बताऊंगा आपको, 65 का हम परपट देखें, आपकी बात का आंसर वहाँ बहुत अच्छे से होगा। जो भक्त होता है ना, भक्त ये नहीं देखता कि मेरी उसमें क्या बुराई है, वो अपने सुख की बात नहीं करता, वो ये देखता कि भगवान क्या चाहते हैं मुझसे। वो भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा को जोड़ने की कोशिश करता है, अपनी इच्छा को डबडेल करता है भगवान की इच्छा में, उससे उसको परम सुख मिलता है। मैं अभी 65 का परपट में से ये लाइन आपको पढ़ के बताऊंगा, हमने 66 की है ना, 64 सॉरी। तो भगवान शिव को पता था कि भगवान एक लीला रचना चाहते हैं, भगवान की ये इच्छा है कि जन कल्याण के लिए भगवान एक स्थापित करना चाहते थे। तो भगवान शिव ने भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा को सम्मिलित किया। जैसे अर्जुन थे या दुर्योधन थे, ये सब क्या थे? दुर्योधन को या माता कैकेयी थी, माता कैकेयी को हम मानते हैं कि सबसे बुरी स्त्री मानते हैं हम, कि माता कैकेयी का आज मुझे नहीं लगता किसी भी माता पिता ने अपनी बेटी का नाम कभी कैकेयी रखा होगा। आज के दिन में कोई रखता है अपनी बेटी का नाम कैकेयी? क्यों नहीं रखता? क्योंकि हम कैकेयी को बुरा मानते हैं। सब मानते हैं कैकेयी को बुरा, कि भगवान राम को उनके कारण वनवास हो गया, ये हो गया, पर हम ये नहीं जानते कि भगवान जो कैकेयी थी वो भी भगवान की परम भक्त थी। शायद माता कौशल्या से भी उनकी पोजीशन ऊपर थी, माता कौशल्या से कैकेयी की पोजीशन ऊपर थी। क्योंकि पहली बात तो ये हमें समझनी चाहिए कि भगवान की लीला में कोई अयोग्य व्यक्ति कभी प्रवेश कर ही नहीं सकता। अगर कैकेयी माता ने भगवान की लीला में प्रवेश किया है तो वो अयोग्य तो हो नहीं सकती। पहली बात ये बात हमें अपने मन में अच्छे से गांठ बांध लेनी चाहिए। ऐसे अगर दुर्योधन ने भगवान की लीला में लीला में काम किया है तो दुर्योधन अयोग्य तो नहीं हो सकता। लेकिन भगवान क्या चाहते हैं, भगवान की उस वक्त इच्छा क्या है? अगर दुर्योधन कह दे कि मैं तो ऐसा नहीं रोल प्ले करूंगा, या कैकेयी माता कह देती मैं तो ऐसा रोल नहीं प्ले करूंगा, तो वो लीला संपन्न हो पाती। कंस कह देता मैं ये रोल नहीं प्ले करूंगा। जो लीला भगवान हम सबके लिए करना चाहते हैं, हमें संदेश देना चाहते हैं, वो लीला कभी संभव है? ऐसी जो भगवान का उच्चतम भक्त होता है वो भगवान की इच्छा को आगे रखता है। वो ये नहीं से देखता कि मेरा इसमें कल्याण है या नहीं है, वो भगवान की इच्छा को सर्वोपरि रखता है। भगवान की इच्छा को सबसे बड़ा मान के भगवान की इच्छा को पूरा करने के लिए वो करता है।
हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन? लेकिन मैं 64 का प्लीज परपट भी पढ़ना चाहूंगा। एक सेकंड, कृष्ण, मैं 64 का परपट पढ़ रहा हूं। कृष्ण की इच्छा होने पर भक्त सामान्यतः अवांछित कार्य भी कर सकता है। क्या भगवान ने लिखा? अवांछित कार्य, जो वो नहीं चाहता है करना। अगर नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में वो काम नहीं करना चाहेगा, कोई ऐसा कार्य है जो नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में जो नहीं करना चाहेगा, लेकिन अगर उसको ये पता लगे कि भगवान की ये इच्छा है, कर देगा। गोपियों ने, भगवान ने एक बार लीला की कि मेरे को बहुत तेज बुखार हो गया, बहुत तेज सिर दर्द कर रहा है, मेरा बहुत तेज सिर दर्द कर रहा है, सिर दर्द ठीक ही नहीं हो रहा, भगवान का बुखार ठीक ही नहीं हो रहा। नारद जी जाते हैं कि भगवान ऐसे कैसे हो गया, कोई तो दवा होगी इसकी, कोई तो इलाज होगा। कह रहे हाँ इलाज है तो सही, लेकिन कोई करना नहीं चाहता। कह रहे क्यों? आप मुझे बताओ क्या इलाज है, मैं करवाता हूँ आपका इलाज। कह रहे भक्तों के चरणों की रज अगर इस सिर पे डल जाए ना, तो ये सिर दर्द भी भाग जाएगा, ये बुखार भी एक क्षण में भाग जाएगा। नारद जी ने कहा बस इतनी सी बात है, आप कह रहे कोई करना नहीं चाहता, ये तो अभी हो जाएगा। भगवान ने कहा अच्छा तुम कर दो। फिर नहीं, मैं नहीं, नारायण नारायण नारायण, मैं अपने चरणों की रज, भगवान अपने चरणों, इतना बड़ा पाप ना मैं नहीं लूंगा। पूरे त्रिलोक में घुमाए, सारे जग में घुमाए, कहीं कोई नहीं मिला जो जिसको ये बताते हैं कि भगवान को सिर में बहुत तेज दर्द हो गया है। भगवान का दर्द सिर्फ इसी बात में ठीक हो सकता है, अपने चरणों की रज दे दो, भगवान अपने सिर पे रख लेंगे तो भगवान के सिर का दर्द गायब। जो सुनता था बड़े से बड़ा पंडित, अरे नहीं इतना बड़ा अपराध मैं नहीं करूँगा, अपने चरणों की रज भगवान के सिर मैं नहीं करूँगा। घूम फिर के भगवान के पास पहुंच जाते हैं नारद जी कि आपने तो सही कहा था, इसका इलाज तो नहीं हो सकता, कहीं मिलेगा, तो आप ही बताओ, आप तो सब जानकार हो, आप बता दो कि कहाँ मिलेगा। कह रहे गोपियों के पास जाओ। गोपियों के पास गए थे आप? कह रहे नहीं गया। ब्रज में जाओ, गोपियों के पास शायद वो दे दें। गोपियों के पास जाके वही स्थिति बताते हैं कि भगवान को इस तरह से बहुत तेज सिर दर्द हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा। गोपियां कह रही अच्छा कैसे ठीक होगा? कह रहे भगवान ने चल, कह रहे भर भर के ले जाओ। गोपियों ने ये नहीं देखा कि हमें अपराध लगेगा क्या लगेगा, कह रहे जितना भर के क्वांटलों में भर के लेना है, क्वांटलों में भर के ले जाओ, तुरंत ले जाओ। तो भगवान की इच्छा थी कि मुझे रज मिले, गोपियों ने ये नहीं सोचा कि मेरा उसमें अपराध लगेगा क्या लगेगा। तो प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, कृष्ण की इच्छा होने पर भक्त सामान्यतः अवांछित कार्य भी कर सकता है, किंतु यदि कृष्ण की इच्छा नहीं है तो वह उस कार्य को भी नहीं करेगा जिसे वह सामान्य रूप से अपने लिए करता हो। सामान्य रूप से अगर कृष्ण कहेंगे कि ये नहीं करना, जो नॉर्मल दिखने वाली चीजें वो भी करने बंद कर देगा। और कृष्ण अगर कहेंगे कि ये करना है तो जो नहीं भी नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में कर रहा होगा वो भी करेगा। हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन? प्रभु जी अगर हम ऐसा चाहें कि कृष्ण जी की इच्छा है तो हम ये करें, तो अजमल कसाब जो आतंकवादी था वो भी सोच सकता था कि मेरा ये कृष्ण की इच्छा है, अल्लाह की इच्छा है, ये करना। बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न। प्रभु जी का प्रश्न है, इसको मैं थोड़ा सा और खोल के बताता हूँ प्रश्न को। हमें कैसे पता लगे कि भगवान की इच्छा क्या है? भगवान को हम मिले, भगवान को रोज हमारी मीटिंग होती है सुबह शाम कि हमें पता लगे भगवान की इच्छा क्या है। अगर हमें ये है कि भगवान की जो इच्छा होगी मुझे वो पूर्ण करनी है, चाहे वो मेरे लिए कार्य करने लायक है या नहीं है। और प्रश्न उठता है कि अफजल जिसका ये एग्जाम्पल दे रहे हैं प्रभु जी की, वो भी कह सकते हैं कि मैंने तो अल्लाह के नाम पे ये सब किया था, अल्लाह की खुशी के लिए किया था। कैसे पता अल्लाह की खुशी के लिए किया था नहीं किया था? हमें कैसे पता लगेगा भगवान क्या चाहते हैं नहीं चाहते? भगवान से तो हमारी मीटिंग होती नहीं है, कैसे पता लगेगा? कोई बता सकता है कैसे पता लगेगा कि भगवान क्या चाहते हैं? बहुत अच्छा, गुरु हमारा मार्गदर्शन करता है। गुरु भगवान के तुल्य होते हैं, गुरु ही बता सकता है, गुरु ही बता सकता है कि भगवान की इच्छा क्या है। गुरु के अलावा कोई नहीं बता सकता। जब तक हमारा भगवान से संबंध नहीं बनता तब तक हमें गुरु की शरण में रहना होता है। जो वहां पे प्रभु जी वो मौलवी जी की शरण में थे। अब गुरु कौन होना चाहिए? अब गुरु कौन होना चाहिए? प्रभु जी ने एक और क्वेश्चन खड़ा कर दिया कि अफजल जो अल्लाह की प्रसन्नता के लिए इतना सब जिसने किया वहां बॉम्बे में, प्रभु जी कह रहे हैं वो भी मौलवी की शरण में था। अब क्वेश्चन ये है कि वो प्रमाणिक गुरु है या नहीं है। अब प्रमाणिक हम इस विषय पे जितना लंबा चाहे जा सकते हैं। अब गुरु की डेफिनेशन क्या है? जिसने भी चोला पहन लिया वो गुरु बन गया, जिसने भी ड्रेस पहन ली वो गुरु बन गया। ड्रेस से गुरु डिफाइन होता है क्या? तो अगर हम
भगवत गीता में जो डिफाइंड है कि गुरु कौन होता है, अगर हम भगवत गीता के आधार पर गुरु को गुरु मानते हैं तो हमारा मार्गदर्शन सही से होगा। अगर हम अपने मन को गुरु मान के कि ये मुझे देखने में अच्छा लग रहा है, सुंदर भी लग रहा है, ड्रेस भी अच्छी लग रही है, इसको गुरु मान लेता हूँ, मन को गुरु मान के गुरु मानता हूँ, तो फिर भगवान ही हमारा कुछ कर सकते। वो विष्णु ट्रांसफॉर्म है। एक्चुअली क्या होता है इसके लिए ना, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। शैवाइट और वैष्णवाइट दो अलग अलग, शैवाइट और वैष्णवाइट दो अलग अलग पैरेलल पंथ हैं, है ना। मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूँ, आपकी बात ठीक है, वो जीव तत्व नहीं है, लेकिन वो विष्णु ट्रांसफॉर्म तत्व है। जैसे मैं एग्जांपल देकर बताता हूँ, दूध है, दूध में आप खट्टा लगा दो तो क्या बन जाता है? खट्टा लगा दो अगर दूध में। दही को आप कुछ भी करते रहो, दूध बना सकते हो। दूध को आप, दही को आप कुछ मर्जी करते रहो, दही से आप माखन बना लोगे, दही से आप घी बना लोगे, और कई चीजें बना लोगे, दही से पनीर भी बना सकते हो, सब कुछ बना सकते हो। क्या दूध बना सकते हो दही से? तो वही मैं इसको सार रूप में बताता हूँ। जो शिव है ना, उन्होंने सेवा ली थी। अब तमोगुण के अधिपति देवता बनने के लिए उन्होंने भगवान की सेवा ली थी। विष्णु तत्व होते हुए गुणावतार बनने के लिए, तमोगुण के गुणावतार बनने के लिए विष्णु तत्व को उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया। वो वैसे ही हुआ जैसे दूध दही में कन्वर्ट हो गया, लेकिन दही अब वापस दूध नहीं बन सकता, तो वो वापस प्योर विष्णु तत्व नहीं बन सकते। तो ना तो वो प्योर विष्णु तत्व है, जीव तत्व तो नहीं है, आपकी बात ठीक है, वो जीव तत्व नहीं है, लेकिन वो प्योर विष्णु तत्व भी नहीं है। हैव आई आंसर्ड योर क्वेश्चन? और किसी का कोई क्वेश्चन? उसमें एक चैप्टर है जब ब्रह्मा जी वृंदावन में क्या कहते हैं उनके बछड़ों को उनका हरण कर देते हैं, ब्रह्म विलोचन, फिर उसमें वो क्षमा याचना करते, तो उसमें बताया गया है कि भगवान कृष्ण ही ब्रह्मा और शिव जी के रूप में शाश्वत विद्यमान है। उसमें ऐसा बताया गया, उसमें लिखा हुआ है कि उसका पाठ कर जोड़ा और वो अपनी स्पोर्ट संस्था के द्वारा ही पाने। असल में क्या होता है, आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि भगवान के 6 तरह के अवतार होते हैं। कौन कौन से अवतार होते हैं? शक्त्यवतार, मनु अवतार, युग अवतार, लीला अवतार, ऐसे ऐसे करके बहुत 6 तरह के अवतार होते हैं भगवान के। जैसे हर मनवंतर में जो भगवान अवतार लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? मनु अवतार। हर युग में जब भगवान अवतार लेते हैं उसको बोलते हैं युग अवतार। किसी विशेष जीव को कोई बहुत स्ट्रॉन्ग शक्ति प्रदान कर देते हैं किसी खास कार्य को करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? शक्ति अवतार। कोई लीला संपन्न करनी होती है, कोई लीला करने के लिए जब अवतार लेते हैं उसको बोलते हैं लीला अवतार। ऐसे 6 तरह के अवतार होते हैं भगवान के। जो गुण अवतार है ना, गुण अवतार क्या है? ये 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। इन तीनों के जो अधिपति देवता होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? ब्रह्मा, विष्णु और महेश, है ना। ये 3 आप ये मान लीजिए पोस्ट है। जैसे इंद्र की पोस्ट होती है, ऐसी ये पोस्ट है। ब्रह्मा की पोस्ट होती है, विष्णु की पोस्ट होती है और महेश की पोस्ट होती है। जब तो कोई जीव इतना प्योरीफाई हो जाता है, इतना प्योरीफाई हो जाता है, इतना भगवान के चरणों की तरफ समर्पित हो जाता है कि इतना प्योरीफाई होता है, भगवान मानते हैं कि ये योग्य जीव है। तो कभी तो जैसे मैंने बोला ना, ब्रह्म जो ब्रह्मा जी है वो क्या है? जीव तत्व है। ब्रह्मा जी जीव तत्व है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि भगवान को कोई योग्य व्यक्ति नहीं मिलता, कोई योग्य जीव नहीं मिलता उस पोस्ट पे आने के लिए, तो भगवान खुद भी कभी कभी उस पोस्ट पे खुद आ जाते हैं। आप मेरे पास समझ पा रहे हो? मेजोरिटी ऑफ द केसेस में क्या होना चाहिए? ब्रह्मा जी जीव तत्व होने चाहिए। मेजोरिटी ऑफ द केसेस में कोई जीव जो इतना शुद्ध हो जाता है, वो ब्रह्मा जी की पोस्ट के लिए क्वालिफाई कर लेता है, तो ब्रह्मा जी की पोस्ट उसको मिल जाती है। तो सामान्यतः तो जो ब्रह्मा जी हैं वो जीव तत्व होने चाहिए। लेकिन जब भगवान देखते हैं कि इस वक्त इस कंडीशन में कोई जीव इतना क्वालिफाई नहीं किया कि ब्रह्मा जी की पोस्ट को ले पाए, तो भगवान खुद को ब्रह्मा जी की पोस्ट पे ले आते हैं। ऐसे भगवान विष्णु की पोस्ट पे ले आते हैं, ऐसे भगवान शिव की पोस्ट पे ले आते हैं। तो जो आप बता रहे हो वो है जब भगवान को स्थिति के उसमें सर्कमस्टेंशियल कभी उस पोजीशन में आना पड़ता है, तो भगवान तब कहते हैं कि मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही विष्णु, मैं ही महेश। डज दैट आंसर योर क्वेश्चन?
तो लेकिन सामान्य स्थिति नहीं है, वो ऐसा नहीं कि हमेशा ही भगवान है। हाँ, वो जैसे कोई भी चीज़, मैंने बोला कोई भी चीज़, आप तो बहुत बड़ी चीज़ की बात करो, ब्रह्मा विष्णु महेश छोटी चीज़ें नहीं है, बहुत बहुत ऊंची स्थितियाँ उनकी। मैं कह रहा हूँ कि कोई भी चीज़ तो ऐसी नहीं है जो भगवान से संबंधित ना हो। जड़ भगवान से संबंधित है, जड़ बिना भगवान के एग्जिस्ट नहीं कर सकता। क्या जड़ भगवान के बिना एग्जिस्ट कर सकता है? कोई ऐसा कह सकता है कि कोई जड़ चीज़ ऐसी है जो भगवान के बिना, भगवान से नहीं आई, जो कोई जड़ चीज़, ऐसी कोई चीज़ है जो भगवान से नहीं आई? भगवान के ही हम अंश हैं। कुछ भगवान के स्वांश होते हैं, जो स्वांश होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? विष्णु तत्व, जो स्वांश होते हैं, जो भगवान से कभी, और कुछ भिन्नांश होते हैं। हम जो जीव तत्व हैं वो क्या है? भिन्नांश हैं, भगवान के अंश हैं लेकिन भगवान से भिन्न है। जो स्वांश होते हैं वो भगवान का ही अंश होते हैं, भगवान के, तो वो विष्णु तत्व रहते हैं। ऐसा भी गीता में कहा गया है, रुद्राणाम संकराचार्य में पांडवा नाम अर्जुनास्त्र, तो अर्जुन लेकिन जीव बहुत अच्छा प्रभु जी ने आपको आंसर दिया है। उसी में भगवान ने ये कहा है कि पांडवों में मैं अर्जुन, पांडवों में मैं अर्जुन, तो भगवान नहीं है ना। तो अर्जुन क्या विष्णु तत्व है? तो जो 10th चैप्टर की बात करो, जो 10वां स्कंद है, 10वां अध्याय है, वहाँ भगवान विभूतियाँ बताते हैं। जैसे बोलते हैं कि पर्वतों में मैं मेरू हूँ, तो क्या मेरू क्या भगवान होगी? यहाँ बोलते हैं कि ऋषियों में मैं शुक्राचार्य हूँ, तो क्या शुक्राचार्य भगवान हो? वहाँ भगवान ऐसी चीज़ों से रिलेट करके बताते हैं कि जैसे जो चीज़ें हमें पता है उनमें से जो बेस्ट है, भगवान ये बताते हैं कि जो भी कुछ बेस्ट है उसमें आप मेरे को देख सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि वो भगवान हो गया, शुक्राचार्य भगवान हो गए, मेरू पर्वत भगवान हो गया, या अर्जुन भगवान हो गए। तो वहाँ पे जो आप बता रहे हो वो भगवान उपमा देके ताकि हम रिलेट कर पाए कि भगवान ऑफ दैट सेगमेंट बेस्ट, जो बेस्ट नाम लेते हैं कि उसको आप, उसमें आप मेरी प्रकृति देख सकते हो। तो जब रुद्रा नाम आप बोल रहे हो तो ऐसा नहीं है कि रुद्र भगवान हो गए, अर्जुन भगवान हो गए, मेरू भगवान हो गए। समझा पा रहा हूँ मैं? नहीं, हम सारे स्टूपिड हैं प्रभु, सबसे बड़ा स्टूपिड मैं ही हूँ। जो मतलब फॉलो करता है भगवत गीता, भागवतम, राइट? आई थिंक दैट्स व्हाट वी से। तो कहीं ना कहीं हर जो जीव है वो यूनिक है, राइट? तो आई जस्ट फील लाइक कि एवरीवन्स ड्यूटीज आर आल्सो यूनिक, राइट? सो इफ वी ऑल ऑफ अस फॉलोइंग द सेम पाथ, तो कहीं ना कहीं सबकी ड्यूटी सिमिलर हो जा रही है, राइट? व्हिच इज द भक्ति योगा, राइट? तो हम कैसे जानेंगे लाइक व्हाट गॉड वांट्स मी एक्जेक्टली वांट्स मी टू डू, नॉट एवरीवन एल्स बट मी बेसिकली, व्हाट आर माय ड्यूटीज? मैंने शुरू कहाँ से किया था कि हमने अपनी इंद्रियों को भगवान की इंद्रियों की प्रसन्नता के लिए लगाना है। आज मैंने आपको बोल दिया कि प्रभु जी आप ऐसे करना, आज से जाकर ना अपनी इंद्रियों को भगवान की इंद्रियों की प्रसन्नता के लिए लगाना। आपको आंसर मिल गया। आपको पता है कि आपकी इंद्रियों को आपने कैसे निवेश करना है भगवान की इंद्रियों को। अब आपको कैसे करना है वो कौन बताएगा? मैंने ये तो बोल दिया कि अपनी इंद्रियों को भगवान की इंद्रियों की प्रसन्नता के लिए लगाना है, लेकिन कौन बताएगा कैसे? आपने वक्त तो बता दिया, लेकिन हाउ कौन बताएगा? प्रभु जी क्या करना है ये बता दिया, लेकिन मुझे तो नहीं पता कैसे करना है। Actually, I wanted to understand that everyone's journey is unique. For example, we were taking references of Arjun, right, Kaikeyi माता and all. तो वहाँ पे उन सबके रूल्स तो डिफरेंट ही थे, यूनिक थे, राइट? तो सबके लिए सेम टीचिंग तो नहीं हो सकती है ना। मतलब ये मेरा एक बस कंफ्यूजन है, दैट्स व्हाट आई वांट। सबने अपनी इंडिविजुअल जर्नी करनी होती है प्रभु जी, लेकिन क्या है कि अभी जैसे मैंने बताया कि हमारी जो चेतना है वो दूषित हो चुकी है। जब हमारी चेतना दूषित हो चुकी है, उसको हमने शुद्ध करना है तो हमें एक प्रोसेस के थ्रू जाना होता है। अभी हम सारे साधना भक्त हैं, हमारे में से कोई भी रागानुग भक्त नहीं है। जो आप बात कह रहे हो, यस, हम सबकी इंडिविजुअलिटी है, हम सबका अपना अपना संबंध है भगवान के साथ। आज की डेट में मुझे पता है मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है, किसी को आज की डेट में पता है कि मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है। जो आप बात कह रहे हो वो बहुत दूर की बात है। जब मुझे ये पता लग जाएगा कि मेरा भगवान के साथ संबंध क्या है, तब वो इंडिविजुअलिस्टिक जर्नी शुरू होगी। जब मुझे ये पता लग जाएगा कि मेरा भगवान के साथ इंडिविजुअल संबंध क्या है, तब वो बात की बात है, उसको हम बोलते हैं रागानुग भक्ति, स्पॉन्टेनियस डिवोशन। लेकिन आज की डेट में हम स्पॉन्टेनियस डिवोशन नहीं कर सकते। मुझे पता ही नहीं है मेरे भगवान के साथ संबंध क्या है, इसको हम बोलते हैं साधना भक्ति।
तो साधना कर करके मैं वो उस स्टेज पे तो पहुंचूं जहां पे मुझे अपना भगवान के साथ संबंध पता लगे, वहां से तो मैं इंडिविजुअलिस्टिक जर्नी शुरू करूंगा। अभी तो मुझे एक प्रोसेस के थ्रू जाना है जहां पे मैं अपनी चेतना को जो दूषित हो रखी है उसको प्योरीफाई करूं। Does that answer? और किसी को कोई प्रश्न? श्रील प्रभुपाद की जय।